नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक जीवन में मेष राशि के पति और तुला राशि की पत्नी यदि होंगी तो वे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने की संभावना कितनी बनती है। ऐसे कौन से कारण हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोनों की जो रुचियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं। उसी प्रकार ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य जो प्रेम होता है उसमें शारीरिक आकर्षण जो है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, या फिर शारीरिक आकर्षण की वजह से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। लेकिन ये जो बात है पूर्णतः सत्य नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर विवाह बाह्य प्रेम में और भी कारण हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए हमें दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, मतलब मेष राशि के पुरुष या फिर पति और तुला राशि की जो पत्नी है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि मेष राशि के जो पुरुष या फिर पति हैं, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है अग्नि तत्व है, और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। मूलतः जो मेष राशि है इसमें जो पुरुष तत्व है वह संपूर्ण पुरुष तत्व देखा जा सकता है, क्योंकि इस राशि का जो स्वामी है मंगल है, तत्व अग्नि है और पुरुष राशि है। यदि किसी पुरुष की मेष राशि होगी तो उस पुरुष में जो पुरुष तत्व है वो दुगना हो जाता है। पुरुष तत्व माने कि ऐसे जो पुरुष है इनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छी होती है, पेशेंस बहुत ही कम होता है, जो भी काम करेंगे जल्दी जल्दी में करेंगे, थोड़ा सा एरोगेंस देखा जा सकता है, कॉम्पिटिटिवनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जो भी काम करना है कर कर छोड़ेंगे, एडजस्ट करना इनको पसंद नहीं आता। सेल्फ रिस्पेक्ट इनका खुद के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, औरों की सेल्फ रिस्पेक्ट करना कभी कभार इनसे नहीं होता, जिसकी वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी ज़्यादा तीखी देखी जा सकती है, तीखे तेज तर्रार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें देखा जा सकता है। इनके करीबन हर एक व्यवहार में जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। इसी वजह से इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा स्फोटक कह सकते हो। इसी प्रकार यह जो राशि है, मतलब जो मेष राशि है, इसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इसमें अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष हैं वे काफ़ी ज़्यादा बिजी बॉडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी इनमें देखा जा सकता है, हमेशा नंबर 1 पर है ना इन्हें पसंद आता है। इसी प्रकार इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रुकना, सोचना, विचार करना, ये जो बातें हैं वो अश्विनी नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें देखी नहीं जाती। हालांकि ये जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। हालांकि संपूर्ण जो मेष राशि है इनमें यह बात खासी होती है, मेष राशि के जो पुरुष है इनको अधिभौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार हमेशा लगता है कि सभी जो उपभोग प्रिय जो वस्तु है उसका भोग लिया जाए, तो ये जो राशि है मूलतः वो भोग प्रदान ही कही जा सकती है। उसी प्रकार भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है उनके बारे में अगर कहा जाए तो भरणी नक्षत्र के जो पुरुष है इनमें भी हार्ड वर्किंग नेचर बहुत अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन कभी कभार ये भी बात होती है कि अगर ये काम करते हैं तो कंटिन्यूस काम करते हैं, दिन दिन भर काम करेंगे, लेकिन एक बार अगर आलस से शुरू हो जाता है या फिर एक बार ये थोड़ा सा लेजीनेस इनमें आता है तो कई दिनों तक उसी में बह सकते हैं। तो थोड़ा सा मन के ऊपर या फिर भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना इन्हें कठिन जाता है, जल्दी से एडिक्ट भी हो सकते हैं। इनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, सपने बड़े होते हैं, लेकिन कभी कभार वो पूरे करने के लिए जो भी मंशा आपके मन में होती है या फिर जो हार्ड वर्किंग नेचर जो चाहिए वो इनमें थोड़ा सा कम देखा जा सकता है, कंसिस्टेंसी इनमें थोड़ी कम देखी जा सकती है। कृतिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में देखा जा सकता है। तो मेष राशि का जो भी तीखापन है वो मूलतः कृतिका नक्षत्र में आप ज़्यादा देख सकते हैं। कृतिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, एरोगेंस इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, नॉर्मली किसी से मदद लेना पसंद नहीं करते। लेकिन इनको जो वाणी होती है, इनका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेम्पर होता है, तीखे तेज तर्रार इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व वो देखा जा सकता है। इस वजह से म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की संभावना
थोड़ी सी ज्यादा बनती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण राशि है, मेष राशि के जो पुरुष है, इनमें वैसे भी देखा जाए तो काम भावना का जो स्तर होता है वो भी नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा देखा जा सकता है। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो संपूर्ण मेष राशि के जो पुरुष है इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। इनमें जो डिसीजन पावर होती है वो भी काफी ज्यादा देखी जा सकती है। कभी भी किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, कई दफा डिसीजन लेने के बाद सोचते हैं। तो इसी वजह से इनके कई दफ़ा जो डिसीजन है वो भी चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वायु तत्व है और ये जो राशि है वो चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि तुला राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका संपूर्ण बैलेंस्ड व्यक्तित्व, या फिर इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखी जा सकती है। मतलब फैशन की प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फैशन किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से कैरी करनी चाहिए, तो ये जो बात है वो मूलतः जो तुला राशि की जो स्त्री है इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है या फिर उनको पता ही होता है। इसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। व्यक्ति के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, किस प्रकार से अपनी बातें रखनी है, किस तरह से पॉइंट टू पॉइंट बोलना है, ये इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पता होता है। इनको अपने मर्यादा के बारे में, लिमिट्स के बारे में काफ़ी अच्छे पता है वो होता है। उसी प्रकार तुला राशि की जो स्त्री है इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तुला राशि की स्त्री है, इन जो इंसानियत है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सामने वाले व्यक्ति से जब भी ये इंटरेक्ट करते हैं तब भी उसके लेवल तक आके कहते हैं। इस वजह से इनका संपूर्ण व्यक्तित्व अच्छा होता है, इनके बोलना अच्छा होता है, इनकी जो बुद्धि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इस वजह से यह जो स्त्री है वो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार तुला राशि की जो स्त्री है इनमें जो इंसानियत की जो मैंने बात की वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को मदद करने वाली जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य नाट्य कला चित्रपट संगीत का जो आकर्षण होता है वो भी इनमें ज़्यादा देखा जा सकता है। किसी न किसी प्रकार की जो आर्ट है उससे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं तुला राशि की स्त्री। उसी प्रकार तुला राशि की जो स्त्री है वो करियर में भी काफ़ी आगे बढ़ सकती है। और तुला राशि की जो स्त्री है इनमें हार्ड वर्किंग जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा होता है। डिसीजन पावर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब किसी भी मसले पर अगर निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे वो आखिर तक निभाएगी। तो ये जो बात है वो तुला राशि की स्त्री में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात तुला राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है इनका सेल्फ रिस्पेक्ट। इनके लिए इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। देखिए ये जो तुला राशि वह सप्तम भाव में आने वाली राशि है, तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो इंटरेक्शन है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि तुला राशि की जो स्त्री है इनमें जो शारीरिक आकर्षण का जो भाव होता है वो ज़्यादा होता है, होता ज़रूर है लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये अकेली राशि है जिसमें इनको पता होता है कि इनके लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक इनको बढ़ना है, कहाँ इनको रुकना है, कहाँ इनको आगे बढ़ना है। ये जो बातें है इनको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होते हैं। अपने करियर में भी तुला राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है। खास करके इस राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। जो चित्रा नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनका जो संपूर्ण सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी प्रकार इनका जो इंटेलेक्ट होता है, इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, ग्रास्पिंग जो होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़े से तीखे तेज तर्रार इनके जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। फैशन के प्रति थोड़ा सा इनका आकर्षण ज़्यादा देखा जा सकता है। स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच समझ कर चलने वाली होती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। कूल एंड कलेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये जो बात है स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है और इनमें जो एनर्जी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी हेल्दी देखा जा सकता है। खास करके चित्रा नक्षत्र में जो अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है वो तीखी तेज तर्रार होती है। विशाखा नक्षत्र के जो पहले 3 चरण हैं वो
तुला राशि में देखे जा सकते हैं। तो विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है, इनके जो तेवर है वो तीखे होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से इनका जो गुस्सा है वो आ जाता है बाहर, या फिर जो वाणी है वो भी तीखी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण जो राशि है, मतलब तुला राशि की जो स्त्री है, उनको पता होता है कि किस तरह से सामने वाले व्यक्ति के साथ जो इंटरेक्शन है वो करनी होगी, और इनका जो अधिभौतिक सुख के प्रति आकर्षण है संपूर्ण राशि का या फिर इस राशि की जो स्त्री का, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि मेष राशि के पुरुष और यदि तुला राशि की स्त्री, मतलब पति पत्नी यदि वैवाहिक जीवन में हो गए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना है वो कितनी बनती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन दोनों में, देखिए ये जो दोनों राशियां हैं वो दमखम रखने वाली राशि है। दोनों जो राशि है पुरुष राशि है, और जो काल पुरुष की कुंडली होते हैं उसमें आमने सामने आने वाले राशि हैं। तो इन दोनों में एक नेचुरल अट्रैक्शन आप देख सकते हो। तो यदि दोनों, मतलब पति पत्नी यदि मेष या फिर तुला राशि की होगी तो इन दोनों में शारीरिक आकर्षण का जो भाव होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसके ज़रिए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों जो राशि जो है उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इसी वजह से कई दफ़ा जो एडजस्ट करने वाली बात है वो थोड़ी कम हो सकती है, और इसी वजह से भावनात्मक नज़दीकियाँ इनमें थोड़ी कम हो सकती है। तो इसी वजह से कई दफ़ा होता क्या है कि अब अगर आप इमोशनली अटैच नहीं हो तो आप वही ऐसे किसी पर्सन या फिर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हो, इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, जो कि आपके केयर करता हो, जो कि आपके लिए समय देता हो, जो कि आपकी बात मानता हो, आपको रिस्पेक्ट देता हो। तो ये जो बातें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। भावनाओं के इमोशन लेवल पर भी नज़दीकियाँ आना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अदरवाइज होता क्या है कि जो व्यक्ति है वह बाकी व्यक्ति जो कि उनको ज़्यादा ये देता है, समय देता है, उनके इन्फ्लुएंस में आ सकता है, और उनके द्वारा जो इमोशनल जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो सकती है, और जो व्यक्ति है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकता है। इस प्रकार के जो कारण हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसी प्रकार सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस होता है। कई बार कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि थ्रू सोशल मीडिया आपके काफ़ी नज़दीक आते हैं, या फिर आपके लिए स्पेशल बॉन्डिंग बनाते हैं, और आगे जाके जो इन्वॉल्वमेंट है वह सहज रूप से हो जाता है। तो इस वजह से भी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब ये जो दोनों राशियाँ हैं, मतलब मेष राशि के पति और जो तुला राशि की पत्नी है, दोनों जो व्यक्ति है, मतलब पति और पत्नी, इनको जो अधिभौतिक सुख का जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि कोई व्यक्ति जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या फिर वो खर्चे भी ज़्यादा कर रहा है, उसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी रिच है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आकर भी ये जो पति पत्नी दोनों के मामले में कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वे आ सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, वहाँ पर जल्दी प्रमोशन मिलना, या फिर आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स अच्छे होना, या फिर करियर के बारे में कुछ अच्छे होने के कारण भी कभी कभी एडजस्ट जो व्यक्ति है वो कर जाता है। इस वजह से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो व्यक्ति है वो आ सकता है। जैसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि मेष राशि के पति और जो तुला राशि की पत्नी, दोनों के मामले में ये बात हो सकती है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात सेल्फ रिस्पेक्ट वाली जो मैंने बात कही कि मेष राशि के जो पुरुष है वे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे, लेकिन जो सामने वाले व्यक्ति है, मतलब जो स्त्री या फिर पत्नी है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना थोड़ा उनके लिए कठिन कभी कभी जाता है, क्योंकि इम्पेशेंट होते हैं, कभी कभी भावनाओं में बहकर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पर पहुंच सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति के अपमान भी कर सकती है। और जो मैंने बात कही कि तुला राशि की जो पत्नी है, उनके लिए उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसको धक्का लगता है तो तुला राशि की जो स्त्री है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकती है, मतलब ऐसे किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ सकती है, प्रभाव में आ सकती है, जो कि इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हो या फिर इनका सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हो। तो ये जो बात है वो भी सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर दोनों में से कि कोई एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाए तो दूसरा जो व्यक्ति है वो वही सोचेगा, अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सम्मिलित होता है तो मैं भी हो जाऊंगा। तो ये जो बात है, सूड की जो भावना होती है वो भी इनमें देखी जा सकती है। तो ये जो 3-4 वजह है, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट आप दोनों में आना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही से जो बातें हैं वो आगे शुरू हो जाती है। दोनों जो राशियां हैं उनमें जैसे मैंने कहा कि पुरुष तत्व की जो दोनों राशियां, इस वजह से बहुत बार एडजस्ट होने की जो बात है वो थोड़ी सी कम होती है। मतलब कोई किसी मामले पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कौन बैकफुट पर जाए या फिर कौन एडजस्ट करे, ये जो बात है दोनों राशियों के द्वारा
थोड़े से कठिन होते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। अगर एडजस्टमेंट करते हो या फिर भावनात्मक दृष्टि अगर आप दोनों में नज़दीकी आते हैं, तो फिर आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बहुत ही कम बनती है। उसी प्रकार कुंडली में भी ये जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि ऐसे कौन से योग है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी बढ़ती है। देखिए, भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का जो भाव होता है वो सबसे पहला देखा जाता है शुक्र ग्रह से। शुक्र जो ग्रह है वो आपके कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपके कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, वृश्चिक, मकर या फिर कुंभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनके कुंडली इनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कह सकते, लेकिन भिन्न लिंगी व्यक्ति के प्रति जो आकर्षण का जो भाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी देखा जा सकता है। शुक्र यदि सिंह राशि में होगा तो भी इसी प्रकार के अनुभव आ सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि और भी जो ग्रह योग है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि ऐसे शुक्र पर यदि मंगल या शनि की दृष्टि होगी, या फिर ऐसा जो शुक्र मतलब इन राशियों का शुक्र जो है वह यदि मंगल और शनि के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार कुंडली में शुक्र यदि राहु के युति में होगा तो भी इस प्रकार के अनुभव आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब ये जो ग्रह योग है, ऐसे ग्रह योग आपके नवमांश कुंडली में बनेंगे तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बढ़ती है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा कि नहीं तो वो जो है वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर ज़्यादा उसके बारे में कहा जा सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही होती है कि जो भी हमने राशियों के बारे में कहा वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर कहा। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी ग्रह भी होते हैं, उसका अभ्यास या फिर कुंडली का अभ्यास करना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जो भी हमने बातें की इस पर अगर आप अमल करते हो तो आपके लाइफ में या फिर वैवाहिक जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बहुत ही कम बन जाएगी। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।